मुझे सिर्फ बार-बार बोला जा रहा है कि ज्यादा ना बोला, तो मैं इसी शब्दों के साथ आज हम लोग अंतर्राष्ट्रीय विश्ववादी दिवस मनाने हेतु हम लोग प्रतिवर्ष बड़े उत्सुकता और धूमधाम से मनाते हैं, लेकिन इस वर्ष हम आक्रोश के रूप में शासन प्रशासन को संदेश दे रहे हैं। जो अभी हाल ही मणिपुर और सीधी में जो हम आदिवासियों के साथ बर्बरता और शर्मसार जो हमारी बहनों के साथ किया गया है और हमारी मातृशक्ति को मणिपुर में निर्वस्त्र घसीटा गया है और उनके साथ गैंगरेप किया गया है, तो वो हम बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। आज हम नाच कूद करके हम लोग अपना उत्सव दीपावली पर्व ही है हमारा, हम बड़े धूमधाम से हमारा पूरा परिवार हमारा पूरा समाज इकट्ठे होकर मनाता है, लेकिन इस वर्ष हम लोग त्यौहार न मना के ये हम एक आक्रोश रैली का प्रदर्शन कर रहे हैं, क्योंकि शासन प्रशासन चुपचाप मौन बैठी हुई है, इसको कोई संज्ञान में नहीं ले रहा है। हमारे लिए पूरे देश भर के आदिवासियों के लिए ये अपने आप में वो दुर्भाग्यपूर्ण दिन है कि हमें आज़ाद भारत में गुलाम आदिवासी के रूप में हमारे उत्सव के दिन हमें अपनी मौत का दिवस आक्रोश रैली मनाने के लिए हमें सरकारों ने मजबूर कर दिया। आज़ादी के 70 साल बाद देश के इतिहास में आदिवासी समाज के साथ जो आपने मणिपुर में घटना देखा कि महिलाओं को नंगा करके किस तरह दौड़ाया गया और किस तरह भारत माता के उन आदिवासियों के साथ जो अन्याय हुआ उसके विरोध में पूरे देश भर में देश की राष्ट्रपति आदिवासी महिला महामहिम मुर्मू जी हैं, हमारे उस मणिपुर राज्य की राज्यपाल हमारे गोंडवाना की मातृशक्ति हमारी बहन अनसुईया जी हैं। उसके बावजूद आदिवासियों के साथ जो वर्तमान सरकार ने जो केंद्र की सरकार है जिस तरह षड्यंत्र करके और आपने देखा होगा वन संशोधन बिल के माध्यम से वो दूसरा मणिपुर मंडला में और देश के उन आदिवासी हिस्सों में करने के लिए तैयार हैं, उसके विरोध में पूरे देश भर में आज हम मजबूर होकर के हम अंतर मन से दुखी होकर के और आज हम इस आक्रोश रैली को अपने उत्सव के दिन इवन मैं ये कहूँ कि दीपावली के दिन हम अपनी मैयत का दिवस मना रहे हैं। ये संदेश महामहिम राष्ट्रपति को, राज्यपाल को और 56 इंच के सीने वाले हमारे प्रधानमंत्री को देना चाहते हैं कि इन्होंने इस विषय को लेकर के उनके पास कोई शब्द नहीं है, वो आज तक मणिपुर नहीं गए। ये आज़ाद भारत के इतिहास में पहला मौका है। चिंतन सभा आपने देखा 12 बजे से हर सामाजिक संगठन हर दल के सामाजिक लोग जिनके अंदर सामाजिक पीड़ा है वो लोग यहाँ पर आए और चिंतन सभा के बाद हम एक रैली के माध्यम से हमारी मातृशक्तियाँ, हमारे बच्चे, हमारे युवा साथी, हमारे राजनीतिक पदों के लोग यहाँ पर हैं, सब लोग एक मंच में आकर के और हम इस देश के राष्ट्रपति को कलेक्टर के माध्यम से ज्ञापन सौंपने के लिए नगर में अपील करते हुए आदिवासियों के लिए समर्थन जुटाते हुए हम अपील करते एक रैली लेके निकलेंगे और अमुक जगह में जाकर के वीरांगना रानी दुर्गावती के स्थल पर जाकर के हम प्रशासन को एक ज्ञापन देंगे, इसलिए हम इस आक्रोश रैली को यहाँ पर निकाले हैं। ये मतलब मुझे कहते हुए बहुत दुख हो रहा है कि विश्व आदिवासी दिवस जिसको हम लोग 9 अगस्त के रूप में मनाते हैं, संयुक्त राष्ट्र संघ ने जिसको घोषित किया वो दिवस जो आज 9 तारीख के रूप में हम लोग मनाते हैं, आज के दिन हम लोग देखेंगे तो किसी भी शासकीय संस्थानों में छुट्टियाँ नहीं, मतलब इतने बड़े वर्ग के लिए अगर हम पूरे हिंदुस्तान और पूरी दुनिया की अगर बात करें तो आदिवासी वो मूल निवासी है जो सबसे पुरानी जाति अगर हम बोलेंगे तो उसमें सबसे पहला नाम आदिवासी वर्ग का आएगा। और आज जब इतने बड़े वर्ग का अगर कोई विशेष दिन है तो मुझे लगता है कि हर कार्यालय की छुट्टी होना था, पूरे देश में छुट्टी होना था और सभी आदिवासी वर्ग से जुड़े लोग और मेरे अन्य वर्गों के भाइयों के सहयोग से ये पर्व बड़े धूमधाम से जैसे हम लोग मनाते आए हैं वैसे ही माहौल आज भी रहना था, लेकिन क्योंकि ऐसा कोई माहौल बना नहीं, छुट्टियां है नहीं, तो जिसके चलते सभी की भावनाओं को ठेस पहुंची है और हम लोगों ने इस बार इस पर्व को मनाने का तरीका थोड़ा सा बदला है। शासन की थोड़ी सी, प्रशासन की थोड़ी सी आंखें खोलने का हम लोगों का प्रयास है और जिसके चलते यह कार्यक्रम हम लोग खुले में कर रहे हैं और आशा करते हैं कि शायद हमारे कुछ प्रयासों से प्रशासन जागे। देश और प्रदेश के प्रशासन के जो भी बड़े बड़े जिम्मेदार अधिकारी या जिम्मेदार लोग हैं उन लोगों की आंखें खुले, ऐसा हम लोगों का संदेश है और हम लोग संदेश देना चाहते हैं।